अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहे हैं फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोलर फॉर 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। और आज हम इसकी पावर सर्किट के हवाले से डिस्कस करेंगे और इसके प्रिंसिपल के हवाले से कि 3 फेज़ में फॉरवर्ड में चलाने के लिए और रिवर्स में चलाने के लिए हमें किस प्रिंसिपल का सहारा लेना पड़ता है, किस बेस पे हम ये रिवर्सिंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल की तरफ देखते हैं कि द रिवर्सिंग इन अ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिवर्सिंग अ सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर इन द सेंस कि हमारे पास क्या होता है, सिंगल फेज़ में हमारे पास एक फेज़ वायर होती हैं, सिंगल फेज़ वायर होती हैं, और 3 फेज़ में हमारे पास 3 फेज़ वायर्स होते हैं। अब 3 फेज़ वायर में हमारे पास क्या होते हैं, 3 डिफरेंट मैग्नेट्स बनते हैं। लेट सपोज ये एक मोटर की इंटरनल वाइंडिंग है डेल्टा कनेक्टेड, तो हम क्या करते हैं, एक इधर वायर कनेक्ट करते हैं सप्लाई लाइन, एक यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, एक यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। अब बिलफर्ज ये तरतीब लेट सपोज ए बी सी है, तो हम इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी 2 फेजेस की तरतीब चेंज करनी पड़ेगी। या तो ए को बी के साथ इंटरचेंज कर लो, मतलब पहले वायर की पोजीशन पे बी डाल दो, दूसरे वायर की पोजीशन पे ए, थर्ड पे अपनी जगह पे सी आप डाल दे। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर पहले लेट सपोज क्लॉकवाइज थी तो अब एंटी क्लॉकवाइज शुरू हो जाएगी। दूसरा ये है कि आप पहले दूसरे का इंटरचेंज करने के बजाय दूसरे और तीसरे की पोजीशन इंटरचेंज कर लें, यानी यहाँ पे सी कर लो, यहाँ पे बी कर लो, तो वो भी डायरेक्शन आपके पास ए बी सी के मुकाबले में रिवर्स हो चुकी होगी। तीसरा केस ये है कि आप फर्स्ट और थर्ड जो वायर है उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर लें, मतलब यहाँ पे सी ले आओ, यहाँ पे ए ले आओ और भी अपनी पोजीशन पे दे दो, तो फिर भी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगी। मतलब ये है कि हमारे पास ए बी सी अगर ओरिजिनल सप्लाई हो तो हमें रिवर्सिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, या सप्लाई कनेक्शन की तरतीब ए सी बी करनी पड़ेगी, या बी ए सी करनी पड़ेगी, या सी बी ए करनी पड़ेगी। तो इन तीनों सूरतों में हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फॉर 3 फेज़ इंडक्शन मोटर रिवर्स हो जाएगी। अब आज हम देखेंगे कि हम इसके पावर सर्किट को हम कैसे बना सकते हैं, कि किस तरीके से हम 3 फेज़ मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए देख ले, लेट सपोज ये ए लाइन है, इस जगह पे हमने दिया हुआ है, ये बी लाइन है और ये सी लाइन है। तो बिल्कुल इस तरह का डेल्टा मैंने बनाया है ए बी सी की पोजीशन में। मतलब ये है कि अगर हम इसको सपोज कर ले कि ये फॉरवर्ड रोटेशन है, तो इस रोटेशन से रोटेशन को उल्टा करने के लिए हम क्या कहेंगे कि हमने रिवर्सिंग कर दी। तो रिवर्सिंग के लिए हम इसमें से कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी तरतीब हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मज़ीद इसके अंदर आगे जाने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन डायग्राम, पावर डायग्राम के हवाले से डिस्कशन करते हैं कि ये पावर डायग्राम यहाँ पे आपको बना हुआ नज़र आ रहा है कि हमने कैसे बनाया है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ हो चुके हैं। कंपोनेंट्स जिसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो ये मैंने लिस्ट बनाई है। 3 फेज़ सर्किट ब्रेकर चाहिए होता है मोटर को ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए। 2 मैग्नेटिक कंडक्टर लगेंगे, MC1 MC2, एक MC1 फॉरवर्ड के लिए और एक MC2 3 फेज़ इंडक्शन मोटर को रिवर्स में चलाने के लिए। एक लगेगा यहाँ पे थर्मल ओवरलोड रिले, ये जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है ये थर्मल ओवरलोड रिले का सिंबल है। किस मकसद के लिए, अगर मोटर आपके पास हीटअप हो जाए ब्लॉकेज की वजह से या किसी और वजह से, तो फिर मोटर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हम पीछे से सप्लाई ऑफ कर देंगे। तो इसके लिए थर्मल ओवरलोड रिले ऑटोमेटिकली सप्लाई को ट्रिप करा देती हैं, सप्लाई को बंद करा देती है। अब 3 फेज़ इंडक्शन मोटर चाहिए होगी जो किस मकसद के लिए, जिस मोटर को हम रिवर्स कराना चाहते हैं, मतलब वहीं आपका नीचे लगा होगा, और एक ऊपर से चाहिए 3 फेज़ सप्लाई लाइन। तो ये हमारे पास ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, कंपोनेंट्स है, जिनसे मिलके हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोलर का पावर डायग्राम या पावर सर्किट कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंट्रोल सर्किट के लिए इसमें इजाफी हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉरवर्ड बटन पुश बटन, एक रिवर्स के लिए पुश बटन। ये दोनों ऑन बटन ही होंगे,
लेकिन ये कि एक के ऊपर हम फॉरवर्ड का टेक लगा देंगे, दूसरे के ऊपर हम रिवर्स का टेक लगा देंगे, और एक ऑफ बटन जो कि हमें ऑफ करने के लिए हेल्प करेगी। फॉरवर्ड से रिवर्स में जाएंगे तो नॉर्मली क्या किया जाता है, फॉरवर्ड के बाद ऑफ प्रेस करने के बाद मोटर रुक जाएगी, तो फिर हम रिवर्स में चलाना शुरू कर देंगे। तो ये तरीक़ाकार है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP है, जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोलर की ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। अब ये चीज़ें हमने इस तरतीब से देखा ना, ABC की तरतीब से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। अब मैग्नेटिक कंडक्टर नंबर 2 को भी मैंने कनेक्शन दिए है इन्हीं सप्लाई लाइन से, उसी तरतीब से जिस तरतीब से पहले जा रहे थे। लेकिन अब ये कंडक्टर जब ऑफ हो जाएगा तो इस रास्ते से करंट नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, करंट के लिए हम दूसरा रास्ता देंगे। ऐसा रास्ता देंगे कि हमारे पास फेज रिवर्सल भी हो जाए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी रिवर्स हो जाए, और ये कंडक्टर ऑफ होके इस कंडक्टर को ऑन कर ले, ताकि मोटर के कनेक्शन को इस रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन में से किसी भी एक तरतीब के ऊपर इसको डाल दें। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर के बाद से हम 3 कनेक्शन उठा लेते हैं। अब लेट सपोज हम दूसरा और तीसरा तार आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये देख ले ACB, तो ये A है, A मैं फर्स्ट पोजीशन पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ये C है, ये मैं सेकंड पोजीशन पे कनेक्ट कर रहा हूँ, और ये B है, ये मैंने थर्ड पोजीशन पे कनेक्ट कर दिया। अब जो ही ये मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन हो जाएगा तो हमारे पास ये मोटर को रिवर्स में चलाना शुरू कर देगी। फिर आप ऑफ का बटन प्रेस करेंगे, ऑफ बटन प्रेस करते ही ये दोनों मैग्नेटिक कंडक्टर ऑफ हो जाएंगे, तो मोटर ऑफ हो जाएगी। लेकिन जब आप फॉरवर्ड में चलाना चाहेंगे तो इस कंडक्टर को ऑन करना चाहेंगे, तो इस कंडक्टर को ऑन करने के लिए हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे। अब ये सारा काम हम कैसे करते हैं, इसका कंट्रोल डायग्राम कैसे बनता है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इसके हवाले से डिस्कशन कर ले कि इस सर्किट को हम कंट्रोल डायग्राम के साथ कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि हमारे पास ऑटोमेटिकली 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए और हम अपनी मर्ज़ी से जब चाहे फॉरवर्ड में चलाएँ, जब चाहे रिवर्स में चलाएँ। इसकी एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे कि ये किस मकसद के लिए फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोलर इस्तेमाल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।